मैं पहले एनपीएस में था। एनपीएस में मेरे को 5,710 रुपये मिलते थे, जो जिससे मेरा गुजारा करना जो था वो बहुत ही मुश्किल था। अब जब से इस वर्तमान सरकार ने हमारे को ओपीएस दिया है, वहाँ पे 44,000 रुपये जो है वो पेंशन हमारे को मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत ही आभारी रहूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा। वो ऐसे ही दूरदर्शी फैसले जो है वो लेते रहें। सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सीएम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा लिया ओल्ड पेंशन के बारे में, जिसके बारे में इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी नहीं लिया है। इसलिए हम इस सरकार को अस्थिर करने के पक्ष में नहीं हैं। जो हमारे देश के पेंशन विहीन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बीएसएफ के लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ये पेंशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लगातार पेंशन का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। आज मैं सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, पेंशन का सवाल जाएगा। इस भर में ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। इसका असर जो है वो कहीं न कहीं पर जो है वो चुनावों पर भी पड़ता है। सरकार शांति से बात को मान लेती है, बात कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेगी तो हमें मजबूरी में जो है वो इसके लिए संपूर्ण कमा रहे हैं दिखाने के लिए, और पीछे क्या कमा रहे हैं इसकी तो जब आएगा भविष्य आएगा वही बताएगा। लेकिन हमारे लोग तो मेहनत कश लोग हैं, अपनी जान दे के कमा रहे हैं। हर साल 400-500 लोग रेल कर्मचारी अपनी जान देते हैं। अभी कोविड में 11,000 गाड़ियाँ हम लोगों ने चलाई और हमारे 3,000 साथी शहीद हुए। है कोई इनमें से कोई मंत्री शहीद हुआ, कोई एमपी एमएलए शहीद हुआ? सर, आपके जो धरना प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, धरना वरना खत्म। सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पे प्रभाव पड़े भगवान जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जिस समय 74 की हमने हड़ताल की थी, उस हड़ताल के बाद इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में उनको मुँह की खानी पड़ी थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनका नहीं आया था। पुलिया पर बैठ करके अपने बाल नोच रही थी। तो ऐसी नौबत सरकार ना लाए तो उसके लिए अच्छा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय बंधु जी, एनपीएस में कुछ बड़े मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप लोगों ने मुझे बताए कि किसी को 600 रुपए का पेंशन बनी, किसी की 500 रुपए की पेंशन। एनपीएस बनाई गई व्यवस्था वो टोटली पूंजीपतियों के हाथ में दी गई है। हमारा पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा और सरकार का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा, शेयर मार्केट में जा रहा। अब शेयर मार्केट में सर आप जानते हैं 2% 3% हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 98% लोग बाहर होते हैं। अब उसमें व्यवस्था किया कि 60% हम आपको हार्ड कैश वापस कर देंगे, फिर 40% का। मजे की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40% जो पैसा हमारा होगा वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो पीएफआरडीए बिल में ट्रस्ट कर रखा गया। हम जाकर के 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को देंगे, वो बीमा कंपनी हमारी पेंशन तय करेगी। वहाँ ट्रस्ट शब्द है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है एनपीएस में। और जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, वो पेंशन नहीं सर, जो 40% पैसा हमारा रखा उसका ब्याज है। अब ब्याज 800 हो सकता है, ब्याज 1200 रुपये सकता है। अभी परसों नर्सों का मीडिया की खबर है, बरेली का उदाहरण आया है, 2400 कुछ रुपए एक व्यक्ति को रिटायर होने के बाद मिला और उनका लगभग 54,000 लास्ट में वेतन था और 2400 रुपए मिला। अब उन्होंने बयान दिया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई 24 रुपए, उन्होंने कहा कि सब्जी तो हो सकता है महीने भर की हो जाए, लेकिन राशन घर का नहीं आ पाएगा। ये दर्द है। 1662 रुपए, उसी दूसरे उदाहरण में आया, बरेली का ही था, 1662 रुपए का। अब 1662 रुपए में सिलेंडर लाएगा कि बिजली का बिल देगा कि अपने घर के लिए राशन लाएगा? 1662 रुपए सामाजिक सुरक्षा तो नहीं हो सकती फिलहाल। ये बात मतलब बहुत क्लियर है। और इसीलिए सर मैं आपसे बता रहा हूं कि एनपीएस के प्रति पूरे देश में गुस्सा है और वो हकीकत पहले बताई जाती थी करोड़ों मिलेगा, आज सामने उदाहरण आ रहा है। और इसी वजह से अभी मैं सिक्किम की बात करूं सर, जहां आपने चर्चा किया, सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। आज 1 अक्टूबर की रैली में वहां जो प्रेमा भूटिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आज वो अपनी टीम के साथ महिलाओं के साथ दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि अगर हम एनपीएस में रह गए तो हमारा जो बुढ़ापा होगा वो असुरक्षित होगा। एक लास्ट बात जरूर मैं कहूंगा सर, जैसे अर्धसैनिक बलों की आप बात की सर, कई लोगों हमसे पास फोन करते रहते कि सर एनपीएस में है, मुझे रात में सोच सोच के
तकलीफ होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं फीस भरना होगा और 1800 रुपये मुझे मिलेगा, मैं किस घमंड से कहूंगा कि मैंने देश की सेवा की, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ? किस घमंड से मैं अपने माँ बाप से कहूंगा कि आपके चश्मे का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं और हम देश के सैनिक रहे? ये बहुत पीड़ा है और हम समझते हैं कि सभी से, पार्टी का कोई सवाल नहीं कि इस पार्टी उस पार्टी से, इस पर मिलकर के एक बड़ा फैसला सामाजिक हित में करें और ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है विजय बंधु। मनीष कुमार गुप्ता जी, आप की संज्ञान के लिए कुछ बातें मैं सामने रखना जरूर चाहता हूं आपसे। मतलब आप जैसी विचारधारा के जो लोग हैं देश में, उनके सामने चीजें आनी चाहिए, है ना, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। पीछे नहीं जाऊंगा जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, उधर नहीं जाऊंगा। क्या नई बात सुनो जो भूले नहीं होंगे कोई। 19, 20, 21 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 20, 21, 22 जो भी थे, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए? क्या बोले खिड़की न खोलना, खिड़की भी मत खोलना, क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाएं। क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था, क्या मैं नौकरी पर था दोनों लहर में, क्या, और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती है इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस के पिकेट खड़ी दिखती थी। क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था, क्या, लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले थोड़ा सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की ये स्थिति है, और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे। कोई तुलना कर देंगे आप? बोले जी हमको जलेबी दो पहले, क्या तर्क है? कहां थे बाकी लोग? और पेंशन पाने के लिए भूख हड़ताल जरूरी नहीं, हम सबको, परिवार को समझाना होगा, हमारे साथ में हमारे गांव के मजदूरों को समझाना होगा, किसानों को समझाना होगा, और हम इस तरह से समझाएंगे कि वो लोग भी माने कि ओल्ड पेंशन बिल्कुल सही है। क्योंकि एक मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा, वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो एक कहीं ना कहीं एक सरकारी जॉब के लिए कर रहा है, तो उसको इसी तरह से समझाना है कि आपका बच्चा अगर सरकारी जॉब लगता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, तो उसमें यही फर्क देखना है कि सरकारी नौकरी पर ओल्ड पेंशन का क्या होता है लाभ और एनपीएस में क्या होता है बेनिफिट। तो इसी तरह से हमको कम से कम एक कर्मचारी को अगर सुख आम आदमी को या मजदूर को या गांव के या परिवार को समझाते हैं, तो लगभग 100 में से 40% ऐसे हमारे साथ जुड़ेंगे जो ओपीएस के लिए सरकार को वोट करेंगे या ओल्ड पेंशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी मुहिम चलानी है। मैं बात करूं तो आज भावनगर में 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि हम सभी कर्मचारी दुखी हैं एनपीएस को लेकर। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी 2024 के बाद में रिटायर्ड होता है तो वो एनपीएस में रिटायर्ड न होकर ओल्ड पेंशन में रिटायर्ड हो। यही भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसको हम सब कर्मचारियों को समझना होगा। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, परंतु एनपीएस वाले कर्मचारियों को समझना होगा। मैं ये जरूर मानता हूँ कि हमारे भावनगर डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, परंतु ये यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए कि सभी ब्रांचों में और सभी कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए कि ओल्ड पेंशन आपके हित है या कल्याण में है या फिर आपके हित में है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि छोटा हो या बड़ा हो सभी कर्मचारियों को एनपीएस मिलना ही तय है।
तो ओल्ड पेंशन के लिए हम सबको जागरूक करना होगा, अपना परिवार को, अपने यार दोस्त को, चाहे किसान मजदूर हो और या स्टूडेंट को। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो 18 साल से अधिक हो गया हो और वो पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ाई करके वो भी यही चाहता है कि मेरा बेटा या स्वयं नौकरी करना चाहता है, तो उनको भी हमको समझाना, प्रेरित करना जरूरी कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में अंतर क्या है। और मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि कल मतलब 9 जनवरी 2024 को अधिक से अधिक संख्या में डीआरएमओ ऑफिस में पधारे। और मैं श्रीवास्तव जी, अजय साहब से और सभी डीओपी से निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख को 10 जनवरी 2024 को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में झोला ब्रांच से आएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।